सो नंबर सेकंड मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन इंसेक्ट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि दपान मश दवा वगैरह अम सि गसान कि कंट्रोल मश दवा लगान। वो मश दवा कत वन सह वो असलन वो मैं बताते चलूँ मैं, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ एंट्री होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड होता है इनऑर्गेनिक इंसेक्ट, दूसरा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अब चूंकि जो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है इसमें पड़ता है एल्युमिनियम फास्फाइड पड़ता है, जिंक फास्फाइड पड़ता है, मरकरी आर्सेनिकल्स पड़ता है, लेड और मरकरी। ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, हैजर्डस होते हैं, दीज आर कैंसरस वेरी वी कैन से यानी कि नुकसानदेह इन्वायरमेंट तो इंसान खुद। क्योंकि दूसरा है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की क्लास। ऑर्गेनिक इंसेक्टिस मज प्लांट ऑरिजिन, क्या एनिमल ऑरिजिन और क्या पेट्रोलियम ऑरिजिन और क्या सिंथेटिक ऑरिजिन, वन सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट ऑरिजिन जैसे कि नीम ऑयल एज अ डायरेक्टिका नीम ट्री पे हासिल कर, वन ऑफ द बेस्ट इंसेक्टिसाइड है नीम ऑयल प्लांट ऑरिजिन। इसी तरह एनिमल ऑरिजिन पे नीरीज, एनिमल ऑरिजिन पे एक एनिलिडा होता है, मेमेलियन एक मेरीन सॉरी एनिलिडा होता है, नीरीज जिसको हम कहते हैं वो नीरीज इसका नाम है, तमिस पे न्यूरोटॉक्सिन हासिल। दूसरा एनिमल ऑरिजिन अत पे नीरीज टॉक्सिन हासिल कर नीरीज केमिकल होता है, नीरीज जो नीरी हासिल नीरीज एनिमल्स पे जो मेरीन एनिलिडा है। सो मार्केट में अवेलेबल वो डिफरेंट ब्रांड में आता है। सो जो इस तरह पेट्रोलियम ऑरिजिन, पेट्रोलियम ऑरिजिन जो हमें पता है HMOs होते हैं, हार्टिकल्स मिनरल ऑयल या बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं। सो यम जन बचावन एग्सन विंटर्स मज डॉर्मेंसी मज दम कर और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक कर तम हेकन पगह हेचअप गि और तुम बचावन इन्फेक्शन। दूसरा है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असल में यही डिस्कस करना सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि क्योंकि बहुत सारी एडवांसमेंट आई है साइंस में, क्योंकि इसमें बनाया गया है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पहले को ये हमें समझना है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स में कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, दूसरा है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, और तीसरा है कार्बेमेट्स, और चौथा है सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स, सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स। क्योंकि आज वन मुख्तलिफ यमो सत कंट्रोल एफिड्स गसन से गसन सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स यानी कि कंट्रोल, क्योंकि इनका बहुत ही क्विक एक्शन है, एफिकेसी भी, रेसिडुअल इफेक्ट ज्यादा है, एक्शन असल, और इनका क्विक स्टोमिक एंड कंटेक्ट एक्शन होता है। दोनों एक्ट करना है, स्टोमिक एंड कंटेक्ट एंड सिस्टमेटिक इंसेक्ट साइड्स। सो सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स यथ मज मश दवा, ठीक है। सो ऑर्गेनोक्लोरीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का ऑर्गेनोक्लोरीन्स जैसे कि इसमें पड़ता है क्लोरपाइरिफॉस पड़ता है, इथियन पड़ता है, डाइकोफॉल पड़ता है, बहुत सारे या वी कैन से डाइमिथोएट पड़ता है, जो कि इन सिस्टम में डाइमिथोएट ऑर्गेनो वी कैन से क्लोरीन ऑर्गेनोक्लोरीन है, जो कि सिस्टम इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही अच्छा है सिस्टम इंसेक्ट। अगर कोई करना चाहे डाइमिथोएट करे और साथ में वो इसके साथ मैनकोजिब जिंक प्रोपेनियम करे, क्योंकि वो एफिड्स के लिए बहुत ही असरअंदाज है। सो सिंथेटिक ये इनकी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट पे। और इसमें है सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स, जो मैं आपको बता दी। चलो सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड्स क्या होता है। सो ये मैंने बोला एनिमल ऑरिजिन है, प्लांट ऑरिजिन में बोला, प्लांट ऑरिजिन में पड़ता है जैसे प्लांट ऑरिजिन वन मोर है डिरिस इलिप्टिका, जिसमें है रोटिनॉइड्स हासिल करते हैं, डिरिस इलिप्टिका यानी कि रोटिनॉइड्स।
روٹینوइड्स روٹीनी जिसको हम कहते हैं, ये भी इंसेक्टिसाइड है, अगर हम चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ये प्लांट ऑरिजिन है. और गार्लिक भी जो भी है वो भी एक्ट एज इंसेक्टिसाइड करता है, क्योंकि असल में हमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक में पड़ता है. सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनोक्लोरिन्स पड़ते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पड़ते हैं, फॉस्फेट्स, क्योंकि ऑर्गेनोक्लोरिन्स बदलाए सबस्टिट्यूट. ऑर्गेनोक्लोरिन्स मैंने बोला इसमें एंडोसल्फान पेवन गैमेक्सिन पड़ता है, और सॉरी मैं इसमें कुछ गलत बोला था शायद. ऑर्गेनोक्लोरिन्स यानी कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बनान ऑर्गेनोक्लोरिन्स, और यम परसिस्टेंट ज्यादा रोजान एनवायरमेंटस मज, रेसिडुअल इफेक्ट टॉक्सिटी तह ज्यादा रोजान लिविंग बॉडी मज रोजान ज्यादा टाइम यम सतन नुकसान दह दंड खतर. ऑर्गेनोक्लोरिन्स मज पेवन मैंने बोला इसमें पड़ता है ये एंडोसल्फान पड़ता है. रेजिस्टेंस मैंने बोला है जिसका विरोध जो इंसेक्ट ने किया है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर है. इसके बाद पता है बनाना मजीद तारकी के सबस्टिट्यूट बना ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यम खोज कम टॉक्सिसिटी तो हैजर्डस इफेक्ट कम परसिस्टेंट यानी कि रोजन कम, परसिस्टेंस कम एनवायरमेंटस मज रोजन मौजूद. ऑर्गेनोफॉस्फेट्स सेलोन पड़ता है इसमें, इसी में पड़ता है डाइमिथोएट, इसमें पड़ता है डाइमिथोएट पड़ता है, डाइमिथोएट जो कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही अच्छा है अगर कोई करना चाहिए एफिड्स के खिलाफ, बहुत ही अच्छा है. डाइक्लोरोवास पड़ता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ फॉस्फेट. सो इसके बाद मजीद जो सबस्टिट्यूट आया, तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुई, कार्बामेट्स बनाए गए हैं. कार्बामेट्स आर नथिंग, दीज आर एस्टर्स ऑफ कार्बनिक एसिड्स. कार्बामेट्स बनाए, दीज आर एस्टर्स ऑफ कार्बनिक एसिड्स. These are esters of carbonic acids. These are esters of carbonic acids. इसमें कार्बोनिक एसिड यानी एस्टर ग्रुप पाया जाता है, जो कि RCOR ग्रुप जो कि एस्टर ग्रुप है. इसमें ये है, these are esters of carbonic acids. So यमन कम these are very less hazardous. इसमें पड़ता है LD कार्ब. कार्बामेट्स में पड़ता है LD कार्ब, कार्बेराइल ना. सो इनका एक्शन सिमिलर होता है, दे एक्ट्स ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. इनका एक्शन पड़ता है नर्वस सिस्टम पे, इंसेक्ट पे. सो ये इसके बाद है सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स में. मैंने बोला ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाइमिथोएट पड़ता है, मेलाथोइन पड़ता है, क्विनोल्फास पड़ता है, डाइमिथोएट. सो जिनका एक्शन होता है कांटेक्ट एक्शन, और कुछ का एक्शन होता है स्टोमिक एक्शन, और कुछ सिस्टेमेटिक होते हैं जो कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में, जो प्लांट